हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मार्केट में एक नई एसडी कार्ड परचेस करने जाते हो तो यार काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार किस ब्रांड की एसडी कार्ड खरीदनी चाहिए, कितनी स्पीड यहाँ पर मिलेगी। तो उसी को देखते हुए मैंने काफी टाइम पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आप सभी ने उससे काफी प्यार दिया था, लगभग 10,000 लोगों ने उस शॉर्ट को देखा था। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा आज क्यों ना लॉन्ग वीडियो जो है वो बनाई जाए और आपको पूरी कंप्लीट डिटेल दी जाए। एक तरीके से ये एसडी कार्ड बाइंग गाइड होने वाली है 2023 में, आपको कैसे परचेस करनी है, किस ब्रांड की करनी है और कितनी स्पीड आपको देखने को मिलेगी, उसके बारे में डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो चैनल पर पहली बार आया चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ब्रांड की कि किस ब्रांड की आपको एसडी कार्ड यहाँ पर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो आप सभी के लिए यहाँ पर प्रिंट आउट भी निकाल के रखा है। सबसे पहले ये सैमसंग ईवो प्लस का है, दूसरा यहाँ पर जो प्रिंट आउट है वो यहाँ पर संडिस्क अल्ट्रा का है। वही बात करते हैं ब्रांड की, तो इसके अलावा भी काफी सारे ब्रांड आते हैं जैसे कि सीमेंट्रॉनिक्स हो गया, लेक्सर हो गया और भी काफी ब्रांड आपको देखने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पर जो ये दो ब्रांड है ये मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स यहाँ पर एसडी कार्ड बनाने वाले हैं। और सैमसंग को तो आप जानते हो सभी प्लेटफॉर्म में आपको देखने को मिल जाता है, चाहे वो एसडी कार्ड हो, मोबाइल हो, टीवी हो, सब यहाँ पर जो है सैमसंग करता है। तो यार सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मॉडल्स की। तो सैमसंग में आपको दो मॉडल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला ये ईवो प्लस है जो कि मिड रेंज रहता है और उसके बाद ईवो सेलेक्ट रहता है वहां पर, तो वहां पर थोड़ा सा जो है वो महंगा रहता है यहाँ पर। उसके अलावा बात करते हैं संडिस्क की। तो संडिस्क की यहाँ पर अल्ट्रा जो है वो मिड रेंज वाली रहती है। इसके अलावा जो इनकी एक्सट्रीम वर्जन है वो थोड़ी सी हाई स्पीड वाली रहती है, तो वहां पर वो प्राइस आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाता है। वही बात करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर कितने मॉडल देखने को मिलते हैं। तो सैमसंग में आपको यहाँ पर टोटल 4 मॉडल देखने को मिलेंगे। पहला 64GB वाला होगा, 128GB वाला होगा, 256GB स्टोरेज होगा और 512GB के साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्राइस जो है वो मैंने यहाँ पर करंट वाला मेंशन किया हुआ है। अब ये वीडियो आप कब देख रहे हो ये मुझे पता नहीं है, हो सकता है बाद में प्राइस कम भी हो सकता है, प्राइस ज्यादा भी हो सकता है। वही बात करते हैं संडिस्क की। तो यहाँ पर आपको लगभग जो है वो 6 मॉडल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 32GB से स्टार्ट होता है, उसके अलावा 64GB, फिर 128GB, फिर 256, फिर 512 और यहाँ तक 1TB का भी मॉडल होता है। तो 32GB और 1TB मॉडल का यहाँ पर लगभग काम नहीं होता है, कोई जो है वो 32GB या 1TB का मॉडल नहीं खरीदता है। तो यार अब बात करते हैं कि सबसे पहले कि यहाँ पर जो मैंने प्रिंट आउट आप सभी के लिए निकाल के रखा है उसमें मैंने देख सकते हो मेंशन किया हुआ है कि 64GB में आपको कितनी स्पीड मिलेगी, 128 में कितनी स्पीड मिलेगी, 256 में कितनी स्पीड मिलेगी और 512 में यहाँ पर कितनी स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको जो डिटेल में अभी आगे समझाने वाला हूँ कि इन सब चीजों का यहाँ पर क्या नाम है। जैसे कि यहाँ पर U1 लिखा हो जो कि यहाँ पर होता है अल्ट्रा हाई स्पीड क्लास 1, उसके बाद A1 एप्लीकेशन परफॉर्मेंस क्लास 1, उसके बाद V10 यहाँ पर होता है वीडियो स्पीड क्लास 10। तो इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा। वही संडिस्क अल्ट्रा की बात करें तो यहाँ पर जो इनका 32GB, 1TB, 64GB या सारे जितने भी मॉडल हैं वो सब एक ही स्पीड के साथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सैमसंग ईवो प्लस में आपको 64GB में तो स्पीड कम देखने को मिलेगी, बाकी 128, 256 और 512 में सेम स्पीड देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से रख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इन सब चीजों का यहाँ पर असल में मतलब क्या है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए एक पूरा जो है यहाँ पर चार्ट बना रखा है कि इन सब चीजों का क्या मॉडल होता है, ये देख सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर U1 से। तो जो U1 आप जो है यहाँ पर मेंशन करके देख रहे हो उसका यहाँ पर जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अल्ट्रा हाई स्पीड क्लास 1, जिसे यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर मैक्स राइड स्पीड लगभग 35 Mbps के आसपास होगी। मतलब अगर आप एक 64GB वाला जो है मॉडल ले रहे हो तो यहाँ पर लगभग राइड स्पीड आपको मिलने वाली है 35 MB पर सेकंड। तो अगर आप ऑल्दो गूगल पर सर्च करोगे तो वहां पर 10 Mbps के ऊपर दिखाएगा, लेकिन ये मैंने यहाँ पर जो अपने रियल लाइफ यूजेस की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने 64GB वाली सैमसंग की अनबॉक्सिंग और उस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, जाकर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, वहां डिटेल में आपको स्पीड टेस्ट भी दिखा दिया है। बात करते हैं यहाँ पर U3 की। U3 की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अल्ट्रा हाई स्पीड क्लास 3, जिसकी मैक्स राइड स्पीड लगभग 85 Mbps के आसपास देखो मिलती है, उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा यहाँ पर जो वो हर मामले में नहीं हो सकती। वही बात करते हैं V10 की, जो कि यहाँ पर मेंशन होता है 64GB वाली में आप देख सकते हो V10 मेंशन है। इसकी जो यहाँ पर फुल फॉर्म होती है वो होती है वीडियो स्पीड क्लास 10, जिसकी जो यहाँ पर रीड स्पीड होती है वो लगभग 100 Mbps के आसपास होती है, उससे कम ही यहाँ पर होती है। मैंने यहाँ पर जो वो रियल लाइफ टेस्टिंग की हुई है सैमसंग ईवो प्लस में, उसमें आप जो है डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक है, जाकर देख सकते हो, उसमें डिटेल में मैंने बताया। ऑल्दो सैमसंग ने यहाँ पर 130 Mbps की आसपास की स्पीड जो है वो अपनी वेबसाइट पर मेंशन की हुई है, तो वो यहाँ पर हाइयर वेरिएंट के लिए यहाँ पर जो है वो होने वाली है। जैसे कि उनके पास जो वो हाइयर जो अप्लायंसेस होते हैं उसमें वो एसडी कार्ड डालकर चेक करते हैं। तो अगर आप अपने घर में डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल उसमें करोगे तो इससे ज्यादा एमबीपीएस की स्पीड आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो ये आप समझ गए हैं कि V10 का मतलब क्या होता है। वही बात करते हैं V30 की। तो V30 की फुल फॉर्म होती है वीडियो स्पीड क्लास 30। तो यहाँ पर भी रीड स्पीड लगभग 100 Mbps के आसपास होती है। मैंने काफी सारे यहाँ पर रिव्यूज देखे, उसमें 100 से ऊपर यहाँ पर नहीं जा रही थी। मेरे ख्याल से V10 और V30 की जो रीड स्पीड होगी वो लगभग यहाँ पर सेम ही देखने को
मिल पाएगी। फिर अब उसके बाद आते हैं A1 और A2 का क्या मतलब होता है। तो A1 का यहाँ पर मतलब होता है एप्लीकेशन परफॉर्मेंस क्लास 1। यहाँ पर IOPS से भी जो यहाँ पर डिफाइन होता है, जैसे कि यहाँ पर 1500 IPS रीड में मिलेंगे और 500 IOPS यहाँ पर आपको राइट में देखने को मिलेंगे। तो IOPS की फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड, मतलब कितना आपकी जो SD कार्ड है वो जल्दी काम कर सकती है या जल्दी यहाँ पर जो है वो रीड राइट यहाँ पर कर पाएगी। वहीं A2 की बात करें, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस क्लास 2 है, यहाँ पर 4000 IOPS रीड में होंगे, 2000 IOPS यहाँ पर आपके राइट में होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो A1 से A2 में लगभग आपको 2 गुना की स्पीड का यहाँ पर अंतर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि U1 का क्या मतलब है, U3 का क्या मतलब है, V10, V30, A1, A2, यही जो है वो मोस्टली यहाँ पर जो है वो रहता है SD कार्ड में आपको खरीदने से पहले। यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया। अब बात करते हैं कि आपको क्या जो है खरीदनी चाहिए। तो अगर आपके पास एक डेली यूजेज है, नॉर्मल काम करना चाहते हो तो 64 GB वाली खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप 4K वीडियोस रिकॉर्ड करना चाहते हो तो फिर आपको 128 से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीड जो है थोड़ी सी ज्यादा राइड स्पीड की मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो U3 है, A2 और V30 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पर SanDisk अल्ट्रा की, तो यहाँ पर सारे ही मॉडल में आपको सेम ही स्पीड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर 35 MBps से ऊपर राइड स्पीड नहीं मिलने वाली आपको, और 100 से नीचे ही आपको यहाँ पर रीड स्पीड भी देखने को मिल जाएगी। तो अगर 64 GB वाला मॉडल आप देख रहे हो सिर्फ, तो फिर आप इन दोनों में से कोई भी 64 GB वाला मॉडल खरीद लो। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है वो कम ही मिल रहा है, प्राइस खरीद सकते हो। लेकिन हाँ, सैमसंग में आपको जो है कुछ अच्छे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रूफ भी मिलते हैं, जैसे कि मैग्नेट प्रूफ हो गया, ड्रॉप प्रूफ हो गया, एक्सरे प्रूफ हो गया, और भी 3-4 प्रूफ मिलते हैं। तो वहां ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ऊपर लगा हुआ है, इसमें आप सारे प्रूफ देख सकते हो। वही बात करते हैं SanDisk की, तो यहाँ पर भी कुछ प्रूफ मिलते हैं, बट अभी आपको सामने स्क्रीन पर देख रहा होगा, जो भी होगा मैं लगा दूंगा। साथ साथ 10 ईयर्स की वारंटी आपको सभी मॉडल के साथ मिलेगी। दोनों ही आप खरीदोगे कोई भी, 10 ईयर्स की वारंटी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 128 GB के साथ जाना चाहते हो तो फिर आप जो है सैमसंग के साथ ही जाना, क्योंकि यहाँ पर आपको स्पीड जो है वो थोड़ी सी अच्छी मिलेगी। और यहाँ पर सारे मॉडल्स में आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, जबकि SanDisk में आपको SanDisk एक्सट्रीम की तरफ जाना होगा, वहां पर आपको ये सेम चीजें मिलेंगी। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे, और मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि दोनों में से आप कौन सी परचेज करोगे, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर SD कार्ड है, सैमसंग और SanDisk। इसके अलावा बहुत कम ही जो है कोई परचेज करता है। अब लोकल शॉप पे जाओगे तो भले आप कोई और ले लो, लेकिन ऑनलाइन में यही दोनों SD कार्ड ही यहाँ पर अच्छी है। तो यार देख सकते हो डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की, और आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे कि किस तरीके से आपको 2023 में जो है वो SD कार्ड परचेज करनी चाहिए। तो यार वीडियो यार काफी लंबी हो चुकी है, जरूर से वीडियो को लास्ट तक देखना आप सभी, और प्यार देना इस वीडियो को भी, जैसे कि आपने शॉर्ट वीडियो को दिया। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो है SD कार्ड परचेज करना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हुई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।